ठीक है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो मेरा नेक्स्ट सेशन है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आज मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन और जनरल ओवरव्यू और डेफिनेशंस के ऊपर बात करूंगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए मैं इसको बताता चलूं कि जब इकोनॉमिकली हमारी वांट्स इंक्रीज होना शुरू हुई और जब हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर डेवलप होना शुरू हुए किसी कंट्री के अंदर, तो जब लॉ एंड ऑर्डर जब डेवलप होना शुरू हुए तो उसके बाद हमें ये चीज की कमी महसूस होने लगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सिंगल यूनिट के ऊपर बात करती थी, सिंगल यूनिट ऑफ फर्म के ऊपर बात करती थी, मगर वो इस चीज पर बात नहीं करती थी कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है। तो इस सूरत हाल को मैनेज करने के लिए जो इकोनॉमिक्स जो साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने एक सर जोड़कर बैठ के एक मशवरा किया, मुशावरत की। उस मुशावरत के बाद उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी कि एक ऐसी ब्रांच होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, या एक ऐसा डिवीजन होना चाहिए जिसके अंदर हम इसको सेपरेटली डिस्कस करें। तो उस सेपरेटली डिस्कशन के ऊपर हमने इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाया, क्योंकि बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए थी कि एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर बात करती थी, एग्रीगेट प्रोडक्शन, एग्रीगेट कंजप्शन के ऊपर बात करती है। ये क्यों करती है? लेट सपोज ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है, लेकिन ये पूरी एक सोसाइटी है, ठीक है जी, ये एक पूरी सोसाइटी है। क्लियर हो गया? हम एक एग्जांपल से ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक पूरी सोसाइटी है, ठीक है, और ये एक घर है। अब जो एक घर का एक्सपेंस है, वो तो आपने नोट डाउन कर लिया। किस चीज में? एक घर के एक्सपेंस को आपने कहा नोट डाउन कर लिया? आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नोट डाउन कर लिया। मगर जो होल सोसाइटी का एक्सपेंस था, होल सोसाइटी का एक्सपेंस, वो तो किसी ने नहीं बताया कि भाई अगर इस घर में 5 किलो आटा आ रहा है और इस घर में 10 किलो आटा आ रहा है, ये तो चले ठीक समझ आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं कि इस घर में 5 किलो आटा आ गया, इस घर में 10 किलो आटा आ गया। तो ये क्या हुआ? इन दोनों के पास तो चीजें आ गई, ठीक है, अब इनके घर का खर्च इतना ही है, लेकिन इस पूरी सोसाइटी का जो खर्च है, यानी जो इसकी मेंटेनेंस है, एलएसवीआर जो भी चीजें उसकी मेंटेनेंस है, या उसका जो भी कहना चाहिए मेंटेनेंस है, या उसका जो भी रोड क्लीनलीनेस है, ये तमाम चीजें जो हैं, ये क्या है? ये एक सोसाइटी का एक्सपेंडिचर है। तो जब एक सोसाइटी का एक्सपेंडिचर हम बता सकते हैं, तो इसी तरह अगर हम इसको कंट्री कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी, लेट सपोज ये कंट्री है, ठीक है, और ये एक सिंगल यूनिट ऑफ फिल्म है, यानी फिल्म है, हम इसको फिल्म कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ये वो फिल्म है जो इस कंट्री के अंदर रिवॉल्व कर रही है, तो ये सिंगल यूनिट है। अब हमने एक फिल्म का एक्सपेंस या एक फिल्म की कंजप्शन या एक फिल्म की जो कंजप्शन या प्रोडक्शन थी, उसको तो हमने नोट डाउन कर लिया, मगर हमने जो कंट्री वाइड नेशन को बढ़ना था या नेशन को डेवलप करना था, वो हमने स्टडी नहीं करा। तो जब वो हमने स्टडी नहीं करा तो साइंटिस्ट ने किसी कमी महसूस की कि जब हम सिंगल यूनिट की ऊपर बात करते हैं तो सिंगल यूनिट है, वो अपनी मार्केट में सप्लाई और डिमांड के ऊपर काम कर रहा है, तो हम उसके ऊपर तो बात कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो नेशनल इनकम कहना चाहिए या आउटपुट, नेशनल आउटपुट के ऊपर बात नहीं करते कि नेशनली हमारा कितना आउटपुट है। तो उसके लिए हमने इसको डेवलप किया। तो बेसिकली ये एग्रीगेट डिमांड के ऊपर काम करने वाली चीज है, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर काम करने वाली चीज है, ठीक है जी। तो ये एग्रीगेट डिस्कशन है, इसके ऊपर एग्रीगेट डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है, यानी ये जो आपका डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर हम एग्रीगेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एग्रीगेट लेवल पर क्या सूरत हाल बनती है, क्या सूरत हाल पैदा होती है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, हम इसके अंदर नेशनल इनकम को, नेशनल आउटपुट को, ठीक है, नेशनल आउटपुट हम वाई से डोनेट करते हैं, आउटपुट को मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। नेशनल इनकम हो गई ये, ठीक है, हमारी नेशनल इनकम है, ये हमारी नेशनल आउटपुट है, यानी जो भी चीजें हमारी हम हैं यहां पर, वो होल इकोनॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं इस सेटअप के ऊपर। फिर इसके बाद अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हम जो है वो इकोनॉमिकली डिस्कस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी? एक और वास्ट एरिया था,
अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके ऊपर हम होल कंट्री के ऊपर बात करते हैं कि यार अगर पूरे मुल्क में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, वो होल के ऊपर डिस्कस करती है। उसके बाद अगर हम जनरल ओवरव्यू पे बात करते हैं तो हुआ क्या कि जब 1930 में रिसेशन आया, 1930 में जो रिसेशन आया यूएस के अंदर, वहां ये हुआ कि लोगों के पास जॉब नहीं थी, लोग अनएम्प्लॉय हो गए, बहुत तेजी से अनएम्प्लॉय हुए। और ये 1930 का जो एरिया है, इसको हम ब्लैक डे भी कह सकते हैं, यानी ब्लैक ईयर भी कह सकते हैं। हमारा बड़ा मतलब इकोनॉमी के लिए एक ब्लैक ईयर था, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ कि मार्केट क्रैश कर गई बुरी तरह से। जो भी वहां पर जो आपने सिस्टमैटिकली कैटेगोरिकली वहां पर जो भी डेवलपमेंट थी, वो डेवलपमेंट स्टॉप हो गई, टोटली स्टक हो गई। जब वो टोटली स्टक हो गई तो उसकी सूरत में क्या हुआ कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो कहते थे कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, यानी वो कहते थे कि जी सप्लाई जो है वो खुद ब खुद अपनी डिमांड क्रिएट कर देती है। तो उनका जो फेनोमेना था वो गलत हो गया, क्योंकि उस वक्त सप्लाई ज्यादा हो गई एम्प्लॉयमेंट की, और जो एम्प्लॉयर थे वो कम हो गए, और अनएम्प्लॉयड पीपल ज्यादा हो गए। तो एम्प्लॉयर जब कम हुए तो उस सूरत में क्या हुआ कि ये रिसेशन आया। तो रिसेशन के अंदर जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो उन्होंने एंट्री दी, जिसको हम कह सकते हैं काइनेशियन का जो कंसेप्ट था, वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। फिर उन्होंने जो कंसेप्ट पेश किया, उन्होंने एक बुक लिखी जनरल थ्योरी के नाम से एक उन्होंने जर्नल लिखा अपना, उसके ऊपर जो है वो तो जर्नल थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर उन्होंने एक थ्योरी लिखी। वो उस थ्योरी से क्या किया उन्होंने, उस थ्योरी से ही जो हमें मटेरियल मिला, उससे हमें समझ में आया कि जी हमें एग्रीगेट लेवल पर बात करनी चाहिए और एग्रीगेट को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि हम एग्रीगेट लेवल पर बात करें, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट डिमांड के ऊपर बात कर सकें। अब क्या हुआ, ये हो गया इसका जर्नल ओवरव्यू की किस तरह से डेवलप हुई ब्रांच। अब इसकी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद द नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्शन और नेशनल कंजप्शन, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्शन और नेशनल कंजप्शन और नेशनल आउटपुट के ऊपर बात करते हैं। ये वो ब्रांच होती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक डील विद द एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड फॉर ईच कमोडिटी और ईच कमोडिटी कह लें, या ईच, हम उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि जी the discussion of economy at the aggregate level, that is called macroeconomics, ठीक है। जब हम एग्रीगेट लेवल पर इसको डिस्कस करते हैं तो हमारा एग्रीगेट लेवल पर भी डिस्कशन ये हो जाती है, ठीक है। और हम जब इसको एक्स्ट्रावेंजेंट वे में डिस्कस करते हैं तो एक्स्ट्रावेंजेंट वे में हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशंस अकर हो जाती हैं। अब डेफिनेशन मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये हम जो ब्रांच पढ़ते हैं, ये ब्रांच इसलिए पढ़ते हैं कि ये हमारे पास होल इकोनॉमी को डील करती है, ये होल इकोनॉमी के ऊपर बात करती है। और इसकी जो बात करने का अंदाज है, इसको जो समझाने का अंदाज है, वो ये है कि इससे जो स्टूडेंट है या जो साइंटिस्ट है जिसने इकोनॉमी की फील्ड में कदम रखा है, वो क्या करता है, वो इस चीज को अगेन एंड अगेन डेवलप करता है। और डेवलप्शन की वजह से उसकी जो सिस्टमैटिक वे होती है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है और रिडीम करती है।